काली स्टूडेंट की सोने चांदी की जादुई चोटी। सोनाक्षी खड़ी हो जाओ। ये क्या तरीका है स्कूल आने का? और ये तुम्हारे बाल कैसे रंग बिरंगे हो रहे हैं? कहीं से होली खेल कर आई हो क्या? चोटी कहाँ है तुम्हारी? वो मैम, मेरे छोटे छोटे बाल है ना, इससे चोटी बनती ही नहीं है। बांधती नहीं है या बांधना नहीं चाहती हो? पढ़ाई लिखाई तो तुम लोगों से होती नहीं है, बस फैशन करवा लो। लेकिन याद रखो, ये स्कूल है, कोई फैशन कंपटीशन नहीं। इसलिए आज के बाद कोई भी स्टूडेंट बाल खोलकर स्कूल नहीं आएगा। सभी बच्चे सिंपल 2 चोटी में ही स्कूल आएंगे। आज के बाद मैंने किसी को भी फैशन में देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लंच टाइम में सभी बच्चे बाहर गार्डन में खेल रहे थे, लेकिन वहीं लक्ष्मी अपने क्लास में बैठे चुपचाप पढ़ाई कर रही थी। तभी इधर सोनाक्षी गुस्से में अपनी दोस्त चारू से कहती है, आखिर ये नई टीचर अपने आप को समझती क्या है? इसने पूरे क्लास के सामने मेरी इंसल्ट की है। शायद ये जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। मेरे डैड चाहे तो 2 मिनट में इस पूरे स्कूल को खरीद ले। ये होती कौन है? छोड़ न यार, गुस्सा नहीं करते। आखिर हमारी क्लास टीचर है, हमें उनकी बात माननी ही होगी। और हमें कल अपने बाल बांधकर ही स्कूल आना होगा, वो भी 2 चोटी। अगले दिन प्रेरणा मैम स्कूल आती है तो देखती है कि सभी बच्चे 2 चोटी करके आए हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे वाह, सभी बच्चे आज 2 चोटी करके आए हैं। वेरी गुड। चलो अब पढ़ाई करते हैं। बुक निकालो। कल कहाँ तक पढ़ाई हो गई थी? तभी लक्ष्मी भागते हुए स्कूल आती है। उसके बाल बिखरे हुए होते हैं और उसकी यूनिफॉर्म भी गंदी होती है। सॉरी मैम, थोड़ी लेट हो गई। लक्ष्मी, ये कौन सा टाइम है स्कूल आने का? और ये क्या, आज तो तुमने चोटी भी नहीं की है और तुम्हारे यूनिफॉर्म भी गंदे हैं। तुम शायद भूल गई हो, मैंने कल ही सभी बच्चों को डिसिप्लिन में आने के लिए कहा था। सॉरी मैम, वो मेरी माँ बीमार है, इसलिए घर के काम को करने में देरी हो गई और मेरे बाल बहुत ही उलझे और रूखे हैं, जिस वजह से मैं खुद से अपनी चोटी नहीं कर पाती हूँ। सॉरी मैम। सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। रूल्स होते हैं, वो सबके लिए बराबर हैं। तुम्हें इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। चलो हाथ ऊपर करके बाहर धूप में खड़ी हो जाओ। लक्ष्मी उदास मन से हाथ ऊपर करके पूरे पीरियड धूप में ही खड़ी रहती है। लंच के टाइम में इस तरह धूप में खड़ा देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। तभी सोनाक्षी वहाँ आती है। मेरे क्लास की सबसे पढ़ाकू लड़की, तुम्हें इस तरह से देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। कल जब मैम मेरी इंसल्ट की तो तुम्हें मुझ पर बहुत हंसी आ रही थी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। सोनाक्षी, मैं तुझ पर कभी नहीं हंसी, मैं तो बस पढ़ाई कर रही थी। भला मैं तुम्हारे ऊपर क्यों हंसूंगी? बहुत शौक है ना तुझे पढ़ने का, गरीब काली लड़की। मैंने तुझे इस स्कूल से निकलवाने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तू फिर भी नहीं मानी। लेकिन तेरी आज ये हालत देखकर लगता है तू बहुत ही जल्द स्कूल आना बंद करने वाली है। सोनाक्षी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? वैसे ही मेरी आज की क्लास छूट गई है, ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रही हो। अरे अभी तो मैंने तुम्हें परेशान किया ही कहाँ है, परेशान तो अब करूँगी। बाय बाय। इतना बोलकर सोनाक्षी वहाँ से चली जाती है। छुट्टी के वक्त जब सभी बच्चे घर जा रहे होते हैं, तभी सोनाक्षी रास्ते में लक्ष्मी के यूनिफॉर्म पर इंक डाल देती है, जिससे उसकी पूरी यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। अब देखती हूँ तो कैसे स्कूल आती है। इतना बोलकर सोनाक्षी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये सोनाक्षी ने क्या कर दिया? मेरे पास तो एक यही पुरानी यूनिफॉर्म थी। हम मैं बिना यूनिफॉर्म के स्कूल कैसे आऊंगी? प्रेरणा मैम तो मुझे स्कूल के अंदर भी नहीं घुसने देगी और इस समय मैं माँ से नई ड्रेस खरीदने के लिए भी नहीं बोल सकती। हे भगवान, लगता है अब मैं कभी स्कूल नहीं आ पाऊंगी। मेरा पढ़ने का सपना ही बनकर रह जाएगा। लक्ष्मी ये सब सोचकर रो रही होती है। तभी उसकी नजर एक चमचमाती हुई बॉक्स पर जाती है। लक्ष्मी जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है, उसमें बाल में लगाने वाला रिबन होता है और एक चिट्ठी होती है। जो भी सच्चा इंसान सच्चे मन से इस रिबन को अपने बालों में लगाएगा,
उसके बाल जादुई सोने चांदी के बाल में बदल जाएगा। उसके बाद वो जो भी कुछ बोलेगी वो उसे मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, लालची इंसान के साथ ठीक इसका उल्टा होगा। अरे ये कैसी चिट्ठी है? भला रिबन लगाने से जादुई बाल कैसे हो सकता है? खैर एक बार ट्राई करके देखती हूँ। उसके बाद जैसे ही लक्ष्मी उस रिबन को अपने बालों में लगाती है, उसके बाल सोने चांदी के 2 जादुई चोटी में बदल जाता है। अरे ये तो कमाल ही हो गया, मेरे बाल तो सोने चांदी की चोटी में बदल गया। क्या ये चोटी जादू भी कर सकता है? चलो ट्राई कर देखती हूँ। हे मेरी जादुई चोटी, मेरे पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, क्या तुम मुझे यूनिफॉर्म लाकर दे सकते हो? लक्ष्मी के इतना कहते ही वहाँ अपने आप जादुई यूनिफॉर्म प्रकट हो जाता है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई चोटी है। थैंक यू सो मच जादुई रिबन, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत मदद की। इतना बोलकर लक्ष्मी खुशी खुशी उस यूनिफॉर्म को लेकर घर आ जाती है। लक्ष्मी बेटा, तो आ गई बेटा। बेटा मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, जा जा जल्दी से वैद्य जी को बुला ला। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ। हे मेरी जादुई चोटी, मेरी माँ की तबीयत को ठीक कर दो। लक्ष्मी के इतना कहते ही उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे लक्ष्मी बेटा, ये क्या? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, मेरा सारा दर्द गायब हो गया, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। बेटा ये सब कैसे हुआ? उसके बाद लक्ष्मी अपनी माँ को सारी बातें बताती है। हे मेरी जादुई छोटी, मेरी माँ को कोई अच्छी सी नौकरी दिला दो। लक्ष्मी के इतना कहते ही उसकी माँ के पास एक फोन आता है और उसकी माँ फोन पर बात करने के बाद लक्ष्मी को गले लगा लेती है। लक्ष्मी बेटा, मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है, अब से तुम्हें किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। थैंक यू सो मच सोने चांदी की जादुई चोटी। अगले दिन लक्ष्मी जब स्कूल जाती है तो हर कोई उसके सोने और चांदी के 2 चोटी को देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये लक्ष्मी की बच्ची एकदम से बदल कैसे गई? और ये क्या, इसने इतनी जल्दी नया यूनिफॉर्म भी खरीद लिया? अरे इसके बैग जूते सब कुछ नया नया है। आखिर इस गरीब भिखारन के पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आया? पता तो लगाना पड़ेगा। क्लास खत्म हो जाने के बाद सोनाक्षी देखती है कि लक्ष्मी गरीब बच्चों को फ्री में कॉपी और किताब बांट रही है। अरे बच्चों सुनो, यहाँ क्या हो रहा है? ये यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? वो दीदी, लक्ष्मी दीदी हम सभी छोटे बच्चों को फ्री में कॉपी और किताब दे रही है। अच्छा क्या? ठीक है, तुम जाओ, चारू जाओ और पता लगाओ आखिर ये भिखारन एकदम से इतनी अमीर कैसे हो गई। कुछ ही दिनों में चारू पता लगा लेती है कि लक्ष्मी के पास जादुई रिबन है, जिसे अपने बालों में बांधने से बाल अपने आप सोने और चांदी के जादुई चोटी में बदल जाता है और उसके बाद उस चोटी से जो भी कुछ कहो वो जादुई चोटी उसे पूरा कर देता है। अच्छा तो ये बात है, फिर तो ये जादुई रिबन मेरे पास होनी चाहिए थी। सोनाक्षी लक्ष्मी के पास जाकर उसे डरा धमका कर उससे उसका जादुई रिबन मांगने लगती है। सोनाक्षी नहीं, ये गलत है, ये मेरी रिबन है, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। प्लीज सोनाक्षी मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। भिखारिन कहेगी, सीधे सीधे ये रिबन मुझे दे दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद सोनाक्षी जबरदस्ती लक्ष्मी के बालों में से वो रिबन छीन लेती है और उसे अपने बालों में लगा लेती है और कहती है, जादुई चोटी मुझे इस दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर लड़की बना दो। सोनाक्षी के इतना कहते ही सोनाक्षी बहुत ही ज्यादा बदसूरत लड़की बन जाती है और उसके बाल चोटी में बदलने की जगह उसके सर से ही गायब हो जाती है और वो गंजी हो जाती है। ये देखकर सोनाक्षी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उस जादुई रिबन में से एक आवाज आती है, सोनाक्षी तुमने लक्ष्मी से जबरदस्ती रिबन लेकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें तुम्हारे ही लालच की सजा मिली है। हमेशा अच्छी चीजें अच्छे लोगों को ही मिलती है, जिसे उसकी कदर हो। अब तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी, समझी? इतना बोलकर वो जादुई रिबन वहाँ से गायब हो जाता है। सोनाक्षी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसे अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और वो मुंह छुपाकर वहाँ से घर चली जाती है
और फिर कभी किसी को परेशान नहीं करती है।